और आप कह रहे कि मुसीबत टल गई। तो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि ईशाना ठीक ठाक घर आ गया। आपको पता है अर्जुन के पापा, मैंने आप जैसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी के 18 साल कैसे गुजार दिए, क्योंकि मुझे लगता था भले ही आदमी मुझे प्यार करे ना करे, मेरी कदर करे ना करे। तो हेल मंगल, अब तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। तुम सारा का सारा ब्लेम ऐसे आदत पे कैसे डालते? आप चुप रहिए, खबरदार जो बीच में बोली। मैं ईशाना के पापा से बात कर रही हूँ, आपसे। ये बेटी कोई दूध की धुली हुई नहीं, पहले से ही बिगड़ी हुई थी। आप चुप रहिए, खबरदार जो बीच में बोली। मैं ईशाना के पापा से बात कर रही हूँ, आपसे। आप ईशाना की माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। पता भी है माँ क्या होती है? जब एक चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखते हैं तब उनके आगे पीछे हर पल उनकी माँ होती है, उनको गिरने से बचाती है, संभल कर फिर उड़ना सिखाती है। और जब तक वो पूरी तरह से उड़ नहीं जाते तब तक वो निश्चित नहीं होती। लेकिन आपको तो लगता है ईशाना की कोई चिंता ही नहीं है। मगर अभी ये सब बातें मत करो प्लीज। क्यों ना बोलूं? अब नहीं बोलूंगी तो कब बोलूंगी? वैसे देखा जाए तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए सौम्या से। उस दिन आपने मुझे तो बड़े मजे से कह दिया था कि ईशाना का सब कुछ सौम्या देखती है, तो अब सौम्या जवाब देने से क्यों कतरा रही है? और इनकी छोड़िए, मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने अपने बच्चों को आपके पास छोड़ा था कि आप जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसी ऐसी जिम्मेदारी निभाई आपने? ऐसे निभाया अपने एक पिता होने का फर्ज। ऐसे निभाया आपने पिता होने का फर्ज? छोटे बेटे को बोर्डिंग भेज दिया। अपने छोटे बेटे को आपने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। 6 महीनों तक उससे बात तक नहीं की, महीनों तक उससे बात तक नहीं की। ऐसा होता है पिता? बिल्डअप अपनी बेटी को अपनी बेटी जो कि इतनी नाजुक उम्र में है, उसकी क्या उसका पहली बार मंगल ने अब सौम्या की बोलती बंद कर दी है। दरअसल यहाँ पर ईशाना को लेकर सौम्या जो है वो साफ साफ ये कह रही थी कि यहाँ पर ईशाना बिगड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक माँ होने के नाते मंगल अपनी बेटी के बारे में ये सब कुछ नहीं सुन सकती और इसीलिए उसने सौम्या की बोलती बंद कर दी है।